तो मध्य प्रदेश में अब बाढ़ और जो लगातार बारिश से जो बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं कई इलाकों में, उससे पहले हमने देखा कि तमाम रोग, इल्ली, येलो मोजेक और तमाम तरह की दिक्कतें झेल रहे हैं मध्य प्रदेश के किसान, चाहे वो सोयाबीन की फसल हो या फिर मक्का की जो फसल का सही दाम नहीं मिल रहा था और उसके बाद जो इतनी तेज तूफान आने से मक्का किस तरह से बिछ गई, ये तमाम दिक्कतें। इस पर हमारे साथ जुड़ गए हैं दो किसान नेता, हमारे साथ राम इनानिया जी जुड़ गए हैं और हमारे साथ हैं शिवम बघेल। आप दोनों का स्वागत है। इनानिया जी, आपके पास आना चाहूंगी, जो 31 अगस्त है फसल बीमा की आखिरी तारीख तय की गई है, अभी ग्राउंड पर क्या स्थिति है? बताया जा रहा है कि सैटरडे संडे भी बैंक खुले रहे, तो उससे कुछ किसानों को राहत या कुछ आपाधापी और कुछ घबराहट का माहौल, क्या है स्थिति? देखिए मैडम, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो फसल बीमा की जो तारीख आगे बढ़ाई है वो किसानों के लिए अच्छा फैसला है। और उसमें कल जो संडे था उस दिन भी पूरे मध्य प्रदेश में कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक खुली रखी थी ताकि किसान भाई आकर अपना फसल बीमा करवा सके, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। पर दूसरी ओर एक बहुत बड़ी समस्या ये आ रही है कि बैंकों में हम देख रहे हैं लंबी लंबी लाइनें लग रही है। बैंकों में जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं कि किसान भाई खसरा की नकल की प्रति लाए, और खसरा की नकल की प्रति जो है कि उसका सर्वर पूरा डाउन चल रहा है, वो निकल ना पा रही है। उस वजह से किसानों को परेशानी को सामना उठाना पड़ रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, जैसे कुछ किसानों की मांग है कि इस तारीख को और ज्यादा आगे बढ़ा देना चाहिए? बिल्कुल मैम, जैसे कि हालात अभी हम देख पा रहे हैं पूरे प्रदेश में, इस हिसाब से कम 10 से 15 दिन का समय किसानों को और मिलना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष अतिवृष्टि और तमाम रंग की बीमारियों के कारण खरीफ की संपूर्ण फसलें नष्ट हो चुकी है, जिससे किसान भाइयों को थोड़ा समय मिले और वह अपनी फसलों का फसल बीमा करवा सके। ये बताएं कि इस तरह के सुझाव सामने आए हैं, जो केदार शंकर सिरोही जी हैं, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी है मंत्री जी को और बोला है कि जो एरिया करेक्शन फैक्टर है उसके नियम को खत्म किया जाए। इसको जरा समझाएं कि अभी तक इसकी वजह से किस तरह का नुकसान झेल रहे हैं किसान और खत्म करने से किस तरह की राहत, संक्षिप्त में। जी देखिए, एरिया फैक्टर जो फसल बीमा कंपनी द्वारा लगाया गया है, इसमें क्या होता है कि यदि हम बात करें एक हल्के की, तो एक हल्के में जैसे मान लो 100 किसान है और मान लेते हैं उन सब किसानों के पास 100 हेक्टेयर जमीन है। और एरिया फैक्टर में ये होता है मैडम कि अगर मान लो जैसे उस हल्के में अधिसूचित जो फसल है वो है सोयाबीन, और कुछ किसान जैसे 20 से 30% किसानों ने मान लो मूंग या उड़द मक्का कोई दूसरी फसल लगा दी है, तो ऐसी कंडीशन में जब फसल बीमा क्लेम की बारी आती है उस कंडीशन में फसल बीमा कंपनी ये करती है कि प्रीमियम तो पूरे 100 किसानों का लेती है, पर बीमा सिर्फ 70% का अप्रूव होता है और वो मिलता 100% किसानों को है, पूरे 100 किसानों को। तो ऐसी कंडीशन में किसानों को घाटा है, जो कि बीमा कंपनी को सीधा सीधा प्रीमियम जाता है। जैसे बताना चाहूंगा, अगर अमाउंट मान लो 100 रुपए बनता है तो बीमा कंपनी सिर्फ 70 रुपए देती है। तो यानी काफी नुकसान है इस फ्रंट पर। तो क्या इस बाबत आपने प्रशासन को इत्तला की है और उनको इस पर कुछ कदम उठाने की बात, कुछ रिक्वेस्ट सामने रखी है इससे पहले भी? जी, हमारे द्वारा पूर्व में शिवराज सिंह, चूंकि ये मसला जो है 2017 में हमारे सामने आया था खरीफ सीजन में, तो उस समय हमने शिवराज सिंह चौहान सरकार को भी इस मामले में अवगत करवाया था। उसके बाद कमलनाथ सरकार को भी अवगत करवाया था। दोबारा शिवराज सिंह चौहान जी इनको भी पत्र लिखा, पर अभी तक इस मसले पर कुछ नहीं किया गया। एक बार मैं शिवम बघेल के पास जाना चाहूंगी। सिवनी में, जहां पर ये इस इलाके में भारी मात्रा में मक्के की फसल बोई जाती है और बताया जा रहा है कि जो तूफान आया हाल में 2 दिन लगातार बारिश, उसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान झेला है सिवनी इलाके के किसानों ने। शिवम, क्या स्थिति है और आप लोग की क्या मांग है? मैम, देखा जाए तो 27 और 28 अगस्त को 2 दिन अतिवृष्टि हुई। उस दिन के रिकॉर्ड के अनुसार पूरे भारत भर में सिवनी जिला में सबसे अधिक बारिश हुई है 28 अगस्त को। यहाँ बहुत ज्यादा छोटे बड़े नाले सभी उफान पर थे, जिनके किनारे जो फसल थी वो तो पूरी 100% तबाह हो गई है। लेकिन बारिश के साथ जैसे ही तूफान चला मैम, तो उस तूफान में हमारे सिवनी जिला में लगभग, जिसमें 4 लाख एकड़ में मक्के की खेती होती है और बगल के जिले छिंदवाड़ा में सबसे अधिक 6 लाख 7 लाख एकड़ में मक्के की खेती होती है, वहां के पूरे मक्का मैम गिर गई है।
तो मक्का में अभी तक दाना नहीं आए हैं मैम, और यदि मक्का का पौधा गिर गया है, पूरा फसल टूट के गिर गई है, तो उसमें मैम आने वाले समय में वो पौधा उठेगा नहीं, उठने की स्थिति में नहीं है, और ना ही उसका जो बीज है वो मोटा होगा, ना ही कोई प्रोग्रेस करेगा। तो ऐसे में मैम करीब करीब 70 से 80% फसल की नुकसानी हो गई है। तो हमारी जो मांग है कि प्रति हेक्टेयर 40,000 रुपया का मुआवजा दिया जाए। इसको मुआवजा नहीं, राहत राशि जो राज्य सरकार RBC 6.4 के तहत खुद कहती है कि यदि मध्य प्रदेश में किसी आपदा से फसल की नुकसानी होती है तो उस किसान को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रति हेक्टेयर में जो लागत लगती है उस लागत की एवज की राशि राहत के रूप में दी जाएगी। तो यदि मक्का और जैसे कि बहुत बड़े रकबे में मध्य प्रदेश में भी और कुछ क्षेत्र में सिवनी और छिंदवाड़ा में भी सोयाबीन की खेती होती है, तो वो भी खराब हुई है, तो उसकी हम मांग कर रहे हैं कि प्रति हेक्टेयर में जो लागत आती है सोयाबीन में और मक्का में आज वो 40,000 रुपया 45,000 रुपया हेक्टेयर आती है, तो वो हमको मिलना चाहिए। क्योंकि शिवराज सिंह जी भी वर्तमान मुख्यमंत्री जी भी पिछले साल जब वो विपक्ष में थे, कमलनाथ जी की सरकार थी, तब भी वो यही मांग कर रहे थे फसल खराब होने पर कि किसान को प्रति हेक्टेयर 40,000 रुपया की राहत राशि मिलना चाहिए। तो यही हमारी भी मांग है। अब वर्तमान में चूंकि वो मुख्यमंत्री हैं तो वो ये मांग शायद पूरी कर सकते हैं। ये बताएं, जैसे आपने बताया कि सोयाबीन की फसल को भी खासा नुकसान हुआ है, जगह जगह ये बात हो रही है कि 40%, 50% नुकसान है, ऐसा छपने में आ रहा है। मगर जो किसान है उनसे बात की जाए तो वो बोल रहे हैं सोयाबीन की बात करें या मक्का की, जैसे आपने बताया कि पूरी की पूरी फसल नष्ट हो गई है। और ऐसे में फसल बीमा तो बात की बात है, जो फौरी राहत की जरूरत है जिसमें से लागत निकल जाए, वो RBC 6.4 के तहत राहत दी जाए। उस फ्रंट पर सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिलता नजर आ रहा है? क्योंकि तमाम तरह के दौरे जरूर हो रहे हैं मंत्रियों की तरफ से। हाँ मैम, मंत्री खुद स्वयं मुख्यमंत्री जी भी, कृषि मंत्री जी भी लगातार दौरा कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। मेरे सिवनी जिला के खुद विधायक साहब, कलेक्टर महोदय दौरा कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन हमारा फिर भी एक उनसे क्वेश्चन है कि जब किसान 400 रुपया 500 रुपया बोरी में खाद के लिए भटक रहा था, लाइन लग रहा था, और जब किसान आधी कीमत में, MSP से आधी कीमत में अपनी फसल बेच रहा था, तब कोई नेता नहीं आए, कोई जनप्रतिनिधि नहीं आए, कोई प्रशासन नहीं आता। आज किसान की फसल तबाह हो गई है तो खेतों में जाकर फोटो जरूर खिंचवा रहे हैं। चलो फिर भी हम उनको धन्यवाद देते हैं कि वो कम से कम खेतों में निकल तो रहे हैं, और वो जब वो आंखों से देख रहे हैं कि आज किसान की पूरी फसल खराब हो गई है, तो उनको फिर ये सर्वे करना और आश्वासन देने में फिर देरी ही क्यों? और वो भी जानते हैं कि किसान की जो लागत है 1 एकड़ में मक्का उगाने की, सोयाबीन उगाने की 40,000 रुपया हेक्टेयर आती है, तो क्यों नहीं वो तुरंत अभी सरकार ऐलान कर देती है, ऐलान कर दे कि किसान को 40,000 रुपया हेक्टेयर हम राहत राशि देते हैं। जी, आपने अपनी बात रखी और हम उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन और मंत्रीगण सब इसको सुन रहे होंगे और इस पर फौरी तौर पर कुछ राहत उपलब्ध कराएं। इस बात